जय हिंद बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से हम आपका प्रिंस विजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको इमेज फॉर्मेशन सिखा दिए थे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेज बनाना है। ठीक, हम आज उसके आगे प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि जो इमेज बना है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको मिरर फार्मूला बोला जाता है। जैसे कि मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट यू हम देख रहे थे, बार बार आ रहा था। उसके बाद इमेज भी बार बार आ रहा था। हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज बन रहा था। कॉनकेव में 6 पोजीशन था और कॉन्वेक्स में 2 पोजीशन था। तो ये 6 और 2 टोटल 8 पोजीशन हो गए। तो ये 8 ऑब्जेक्ट के 8 इमेज बने। तो जो u हो गया और v, हमारा u हो गया, इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया और फोकल लेंथ हो गया। इन तीनों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया जाता है। उसी फार्मूले को मिरर फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा। आज का टॉपिक क्या है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, पहला। दूसरा मिरर फार्मूला क्या है और तीसरा मैग्निफिकेशन क्या है। ये हमारे पास आज के 3 टॉपिक हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। ठीक है, साइन कन्वेंशन सबसे पहले हम समझते हैं। साइन कन्वेंशन, चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये बात हमको मालूम है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को हम C और F के बीच में यहाँ रख दिए, ये मान लेते हैं कि O डैश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये बात हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो जो हमारा इमेज होगा वो इमेज हमारा इनफाइनाइट और C के बीच में होता है और ऑब्जेक्ट से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो I डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, तो अब इसी का हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम साइन कन्वेंशन चर्चा करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। ठीक, यदि हम साइन कन्वेंशन की चर्चा करें तो हमको मालूम है कि इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, और पोल हमारा हो गया ओरिजिन। पोल क्या हो गया, ओरिजिन। ध्यान से देखिए, हमारा पोल हो गया ओरिजिन। ठीक, और हमको मालूम है कि जो भी डिस्टेंस लेंगे हम ओरिजिन से ही तो लेते हैं। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि हमको हल्का सा भी आता हो, जो 7 और 8 में है, तो हमको मालूम है कि यदि कोई भी डिस्टेंस लेना हो तो हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। तो वैसे ही यदि हमको कोई भी डिस्टेंस लेना होगा तो हम ओरिजिन से ही लेंगे। कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। अब ध्यान से देखिए, यदि ओरिजिन से हम प्लस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो यदि हम पोल से राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया और इधर का क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर का प्लस वाई और नीचे का क्या होता है, माइनस वाई। ठीक, तो यदि हम पोल से प्लस एक्स के साइड जाएंगे तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यदि पोल से हम लेफ्ट साइड आएंगे तो ये हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको पोल से इस साइड माइनस एक्स में आना है तो यदि पोल से हमको ऑब्जेक्ट की दूरी देखनी होगी तो हमको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। यदि इमेज की दूरी भी देखनी होगी तो लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। मतलब ये दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, है ना। और यदि पोल के हमको राइट साइड जाना तो प्लस एक्स में जाना है, और प्लस एक्स में जाना है तो इसके उधर जो भी होगा वो प्लस लिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। कुल मिला जुला के यदि P से प्लस एक्सिस में है तो प्लस ले लीजिए और माइनस में है तो माइनस ले लीजिए। ठीक वैसे ही ऑरिजिन से यदि हम ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई मिलेगा और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई मिलेगा। इसका मतलब यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो माइनस होगा। ध्यान से देखिए, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर होता है। यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
वहीं यदि हाइट ऑफ इमेज देखा जाए तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम कहाँ चले आए, -y में। इसका मतलब ये क्या होगा, जो हाइट ऑफ इमेज होगा इस पर्टिकुलर केस में निगेटिव होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक, एक बार हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं। इसका एक हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये भी वहीं समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ध्यान से, यदि पोल से हम राइट साइड गए हैं तो ये कैसा है, पॉजिटिव। पोल से यदि हम लेफ्ट साइड आए हैं तो ये कैसा है, नेगेटिव। दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इधर हम प्लस एक्सिस में जा रहे हैं और इधर हम माइनस एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। यदि हम पोल से ऊपर गए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गए तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आए तो कैसा होगा, नेगेटिव। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जाने पे हम +y में जाते हैं और नीचे आने पे हम किस में आते हैं, -y में आते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको समझा देते हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन लिया जाएगा। साइन कन्वेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यदि हमको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं तो साइन कन्वेंशन आना चाहिए। बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। हल्का सा प्लस माइनस यदि हम आगे पीछे किए तो आंसर तुरंत गलत आ जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सी। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये बात सबको मालूम है कि यदि इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इमेज हमारा यहाँ बन जाएगा। ओ डैश हो गया ऑब्जेक्ट और आई डैश क्या हो गया, इमेज। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ठीक, इस ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, और इस इमेज और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो एक हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक हो गया इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, जबकि वहीं फोकस और पोल के बीच की दूरी, इस दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसको f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म आया। कितना टर्म आया, 3। ध्यान से देखिए, एक तो u आया, एक v आया और एक क्या आया, f आया। u हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस और f क्या हो गया, फोकल लेंथ। f क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब इन 3 के अलावा यहाँ पे 2 टर्म और आते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर है, मतलब यदि हम बात करें तो कोई बच्चा छोटा होता है, कोई इतना होता है, कोई इतना होता है, कोई इतना होता है ना। तो ये हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये हाइट की चर्चा हो रही है। ठीक, जबकि ये जो था, ये शीशे से हम कितना दूर खड़े हैं उसकी चर्चा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में अंतर है। एक तो हमारी हाइट क्या है, वो हो गई, और एक हम कितना दूर खड़े हैं, वो हो गया। तो ये जो हमारा ओ डैश है, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ओ डैश है इसको H फॉर हाइट, O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देखिए, यहाँ पे हमारा इमेज बना है। ये जो इमेज बना है ये कितना बड़ा है, तो हमारा जो यहाँ आई डैश है, ये हाइट ऑफ इमेज है, H फॉर हाइट और I फॉर इमेज। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, 5 टर्म है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, f फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे है। ये 5 चीज समझ गए। तो इन्हीं का हम साइन कन्वेंशन में आपको बताते हैं कि हम साइन कन्वेंशन में इस 5 का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़े थे। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस था, है ना। अब 6 केस में
5 केस तो सेम होते हैं, मात्र एक छठवां केस ऐसा होता है जहां पे हमको वर्चुअल इमेज मिलता है, और वो केस कौन सा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। वो 6th केस जो भी हो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो देखते हैं जो शुरुआत के 5 केस थे, उस 5 केस में ये हमारा मिरर था, ये हमारा हो गया पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो शुरुआत के 5 केस में ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड था, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में था। यदि माइनस एक्स एक्सिस में था तो ये बात बताइए, यदि माइनस में था तो यू इस 5 केस के लिए हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, अभी आपको बताए हैं कि यदि पोल से हम माइनस में आएंगे, पोल से माइनस में आएंगे तो सारा का सारा साइन निगेटिव लिया जाएगा। तो 5 केस में हमारा पोल से माइनस एक्स एक्सिस में था, इसलिए डिस्टेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक। ऐसे हम भी देख लेते हैं। यदि भी की बात करें तो केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 5 तक 5 का 5 इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था, है ना, और पोल से माइनस एक्स एक्सिस में था, तो भी हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक। फोकल लेंथ की बात करें तो 5 के 5 केस में जो हमारा फोकल लेंथ था वो कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए माइनस साइड, हमको इस साइड आना पड़ेगा, और ये माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब 5 केस में हमारा u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, f भी निगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की चर्चा कर लेते हैं। यदि हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की चर्चा करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भाई हर हाल में 5 के 5 केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया था, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो ये हमेशा प्लस y में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। और लास्ट और हाइट ऑफ इमेज 5 के 5 केस में जो इमेज था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना था, ये उन्हीं को अच्छे समझ में आएगा जो प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं। तो यदि कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें जहां पे हमने इमेज फॉर्मेशन सिखाया है, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ये हो गया 5 केस। छठवां केस हम स्पेशल क्यों बता दिए, क्योंकि छठवां केस इकलौता ऐसा केस होता है कॉनकेव मिरर का, पोल, फोकस और सी, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, और इमेज हमारा इधर बनता है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, ठीक। तो जरा ध्यान से देखते हैं अब बोर्ड पे। देखिए यदि हम यू की बात करें तो अभी भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से माइनस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि अब भी देखिए यहाँ भी बदल जाता है, क्योंकि भी के लिए अब हम प्रिंसिपल एक्सिस से प्लस डायरेक्शन में चलेंगे, माइनस में नहीं, क्योंकि इस बार इमेज शीशे के पीछे गया है, और यदि ये शीशे के पीछे गया है तो इमेज पॉजिटिव होगा, तो इस बार भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ सोच के बताइए क्या होगा। यदि फोकल लेंथ आप ध्यान से देखेंगे तो फोकल लेंथ के लिए अभी भी हमको माइनस में जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अभी भी ऊपर है, यदि ये ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज इस बार देखिए इन 5 केस में हाइट ऑफ इमेज यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके नीचे बना हुआ था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हाइट जो ऑफ इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब यदि ऊपर है तो ये प्लस y में जाएगा, और प्लस y में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए, और बहुत बार सवाल पूछता है कि ये बताइए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो आप केस नंबर 1 से देखिए या केस नंबर 2 से देखिए, मतलब जो यहाँ 5 केस हम बताए हैं आप यहाँ से देखिए या इस 6वें केस से देखिए, आपको मालूम चलेगा कि यहाँ भी f नेगेटिव है और यहाँ भी f नेगेटिव है। इसका मतलब कि यदि कॉनकेव मिरर है तो ऑलवेज इट्स फोकस विल बी निगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ये सवाल 1 नंबर में न जाने कई बार पूछा है, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय
यदि फोकस नेगेटिव आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि वो कॉनकेव मिरर की चर्चा कर रहा है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यदि ये पूछ दिया जाए कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है तो बताइए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, तुरंत बता सकते हैं कि नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब ऐसे ही एक बार हम कॉनकेव का देख लिए, अब कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमारे पास दो ही केस होता है ना, और दोनों केस में हमको मालूम है। यदि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये हमारा फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, दो ही केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा। यदि आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो इमेज हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम यू की चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस बार यू लेने के लिए हमको प्रिंसिपल एक्सिस से इधर आना पड़ेगा, माइनस एक्स एक्सिस में आना पड़ेगा। यदि माइनस एक्स एक्सिस में आते हैं तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, भी लेने के लिए ध्यान से देखिए, हमको प्रिंसिपल एक्सिस से किधर जाना पड़ेगा, प्लस वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर प्लस एक्सिस है, इधर क्या है, प्लस एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, दो हो गया। फोकल लेंथ बताइए क्या होगा, तो भाई फोकल लेंथ के लिए भी हमको इसे इधर जाना पड़ेगा, प्लस के साइड, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब यू नेगेटिव, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का मतलब प्लस वाई, और प्लस वाई का मतलब पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कोई ये सवाल पूछ दे कि ये बताइए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, तो आप जरा ध्यान से देखिए ना, दोनों के दोनों केस में इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यदि कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, यदि फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव है तो डाइवर्जिंग मिरर का भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स है क्या, डाइवर्जिंग मिरर ही तो है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, यदि किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बेहद आसान है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, बोर्ड पर देखिए, ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। ये यदि हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। ठीक, यदि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं, तो इमेज हमारा कहीं यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब इसके डिस्टेंस को देखते हैं। भाई ऑब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश और इमेज आई आई डैश, इमेज आई आई डैश। तो यदि हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करें तो ज़रा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी क्या होगा, u कहलाता है। इमेज का पोल से दूरी क्या कहलाता है, v कहलाता है। और फोकस का पोल से दूरी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो देखिए u,
V और F में जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला। और इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा आता है कि जो 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फार्मूला। द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। देखिए यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v एंड फोकल लेंथ r आर रिलेटेड बाय फार्मूला। ठीक, अब वो जिस फार्मूला से रिलेट करते हैं वो फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, और यही मिरर फार्मूला है। यहाँ u क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। ठीक, तो ये हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पे अप्लाई करके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन बेहद आसान है। यदि हम मैग्निफिकेशन की चर्चा करें ना तो मैग्निफिकेशन का बस आप यही मतलब समझिएगा कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा या उसके बराबर बना है, वही मैग्निफिकेशन बताता है। यदि हमारा इमेज मैग्नीफाइड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा बना है। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा कि मैग्निफिकेशन केवल इमेज की हाइट की चर्चा करता है कि इमेज कितना बड़ा कितना छोटा बना है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को बड़ी आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन ये है कि द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द इमेज, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से देखिए, यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस इमेज डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब बताइए इमेज डिस्टेंस को किसका सिंबल क्या है, इमेज को हम v से तो v हो गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या है तो u हो गया, तो m इज इक्वल टू माइनस v/u। एक फार्मूला ये बना, और इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इसका दूसरा फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज का hi हो गया और हाइट ऑफ इमेज का ho हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए, ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, दोनों मैग्निफिकेशन है। ठीक है, यदि हमको नॉर्मल सवाल देना होगा ना तो ये v और u पे देगा, और या फिर डायरेक्ट hi और ho पे देगा। लेकिन यदि हमको सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है और बड़े नंबर में देना है तो दोनों पे मिक्स देगा, इस पे और इस पे मिक्स देगा। तो यदि ध्यान से देखा जाए ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, तो आपको नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। कहने को हम नोट करके एक बात समझाते हैं। ठीक है, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस v/u, एक मैग्निफिकेशन आ गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के दोनों मैग्निफिकेशन है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स माइनस v/u इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है। और यदि हमको अच्छा सवाल बनाना होगा तो हम इस पे बनाएंगे। ठीक, इसमें से देखिए हमारे पास 1 2 3 4 अननोन क्वांटिटी है, कोई भी 3 दे देगा और चौथा पूछ लेगा। ठीक, और यदि आसान देना होगा तो डायरेक्ट इस पे देगा या फिर इस पे देगा। ठीक, और इस पे बोर्ड पे न जाने कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।